Okay, so today we are going to cover project estimation techniques. प्रोजेक्ट को के जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उसको एस्टिमेट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, एलओसी एंड एफपी पॉइंट, वो साइज को एस्टिमेट करती है, सिर्फ और सिर्फ साइज को। लेकिन और भी पैरामीटर होते हैं साइज के अलावा, जैसे एफर्ट है, ड्यूरेशन है, कॉस्ट है। ये अगर आपने एस्टिमेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है, राइट, वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक टेक्निक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं। ओके, तो ये हमने पहले देखा हुआ, द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट वेरियस प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, साइज, एफर्ट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। और हमें चाहिए इसकी एक्यूरेट एस्टिमेशन। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ दीज पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट। क्यों? और दो चीजों के लिए, एक तो हमें कस्टमर को बताना है, दूसरा रिसोर्स की प्लानिंग और शेड्यूलिंग करनी है। सो इंपॉर्टेंट फॉर कोटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द कस्टमर। सेकंड, रिसोर्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, इसके लिए हमें ये चाहिए। तो दो तरह की टेक्निक्स हैं हमारे पास। दीज टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स। Empirical and heuristic. Okay, so let us cover them one by one. So first we will cover empirical estimation techniques. Empirical, as the name implies, what we are going to do here, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैस लगाएंगे। लेकिन वो गैस ऐसे नहीं होगी, वो एजुकेटेड गैस होगी। एजुकेटेड गैस, जैसे आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने आया तो आप सीधा नहीं उसको, उसका चेहरा देखा, अच्छा यार कोई ऐसा शरीफ सा लग रहा है, इसने बोला कि सॉफ्टवेयर बनाना है, चलो भाई निकाल 20 लाख रुपए निकाल और हम तेरा सॉफ्टवेयर बना देंगे। ऐसा नहीं होगा इसमें, इस तरह की गैस नहीं है, इसमें एक एजुकेटेड गैस होगी। ठीक है, वो देखिए क्या है इसमें। एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन एजुकेटेड गैस। किसकी? ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर। वो कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताए, कौन कौन से? साइज, एफर्ट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। इसकी हम एजुकेटेड गैस लगाएंगे। एजुकेटेड गैस का क्या मतलब है, आगे देखिए। दीज टेक्निक्स यूज या यूजेस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को ये यूज करेंगी, एंड सब्जेक्टिव डिसीजन, इसको ये यूज करेंगी। दीज टेक्निक्स आर इजी टू यूज एंड गिव रीजनेबली एक्यूरेट एस्टिमेट्स। काफी हद तक ये एक्यूरेट एस्टिमेट्स हमें दे देते हैं। ये काफी इजी है यूज करने के लिए। ठीक है, और दो इंपीरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ये हैं, ये आपके सारी सिलेबस में है। एक्सपर्ट जजमेंट, सेकंड इज डेल्फी टेक्निक्स। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है अंडर द हेडिंग इंपीरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स एज रिटन इन योर सिलेबस हेयर। देखिए दोनों ही सिलेबस में एम्पिरिकल एंड कोकोमो, तो अभी हम एम्पिरिकल पे कर रहे हैं। ओके, तो इतना याद रखना बस आपने, एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक में हम गैस लगाते हैं, गैस करते हैं। लेकिन वो गैस ऐसे तुक्के वाली बिल्कुल ही गैस नहीं होती हो, वो एजुकेटेड गैस बोलते हैं उसको। सोच समझ के हमें वहां पे गैस करना होता है, लेकिन है वहां पे गैस का ही, यहाँ पे गैस ही करेंगे। तो दो मेथड हैं जो आपके सिलेबस में, एक्सपर्ट जजमेंट, सेकंड इज डेल्फी टेक्निक्स। एक्सपर्ट जजमेंट एज द नेम इंप्लाइज, जैसे आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया, कस्टमर आया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आप एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे। एक एक्सपर्ट आप बुलाएंगे, आप कहेंगे बता यार कितने के इससे पैसे लूं मैं, समथिंग लाइक दैट। एक एक्सपर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा जो कि एजुकेटेड गैस लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले भी, उस एक्सपर्ट ने पहले भी इस तरह के सॉफ्टवेयर में काम किया होता है, इसलिए वो गैस जो है इजीली लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ से डिप्लोमा करके चले जाओगे, मान लीजिए, ठीक है, 2 साल बाद आप डिप्लोमा करके निकल गए, आपके गांव में आपका कोई छोटा भाई या बहन वो भी डिप्लोमा करना चाहता है, तो आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट थोड़े टफ हैं भाई, एक उसको आइडिया दोगे ना, आप एज ए एक्सपर्ट उसके लिए एक्ट करोगे ना। तो वही यहाँ पे होगा, वो आपके पास आएगा आपका भाई या बहन बार बार कि इस सब्जेक्ट में क्या करूँ, इस सब्जेक्ट में क्या करूँ, कैसे मैं पढ़ूँ, ठीक है, तो आप उसको गाइड करोगे ना, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, वही यहाँ पे कि एक्सपर्ट जजमेंट में क्या होगा, एक एजुकेटेड गैस लगेगी यहाँ पे कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो,
ये वाला टॉपिक पढ़ो, ये थोड़ा आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये टॉपिक आसान है, ये क्वेश्चन इनके ईजी आते हैं, तो ये आप कवर करो पहले, ठीक है। वो है एक्सपर्ट जजमेंट। यहाँ पे भी ऐसा होगा, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने आया तो आपने एक्सपर्ट को हायर किया, एक्सपर्ट जो है एजुकेटेड गैस लगाएगा कि इसके इतने पैसे लेने हैं आपने, या सॉरी ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है या इतना कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा सा आपको एडवाइस वहाँ पे दे सकता है। सेकंड, इट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक्स। डेल्फी टेक्निक्स और एक्सपर्ट जजमेंट में क्या डिफरेंस है? एक्सपर्ट जजमेंट में एक ही एक्सपर्ट होगा, ठीक है। एक ही एक्सपर्ट होने के कारण वो सभी तरह के पैरामीटर को अच्छे से गैस नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आप जब पास आउट हो जाओगे तो आप सभी सब्जेक्ट के वो थोड़ी हो पाओगे, मतलब सभी पैरामीटर आपको समझ नहीं आए होंगे ना, कुछ एक रह गए होंगे, तो आप मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ही कवर कर पाओगे जो आपके इंटरेस्ट के हैं। वैसा ही जो यहाँ पे एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट जजमेंट में उसको जिन जिन पैरामीटर की समझ है उनके बारे में वो बढ़िया वहाँ पे एक्यूरेटली गैस कर सकता है, लेकिन बाकियों के बारे में नहीं कर सकता। और दूसरी इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है एक्सपर्ट जजमेंट में? वो बायस हो सकता है, बाइसिंग वहाँ पे हो सकती है। बाइसिंग मतलब जानबूझ के किसी की ओर ज़्यादा झुकाव रहेगा उसका कि हाँ यार चल कॉस्ट इतनी कर ले, ठीक है, समथिंग टाइप। लेकिन डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, एक एक्सपर्ट नहीं होगा, एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स के ग्रुप होते हैं वहाँ पे। बस ये डिफरेंस रहेगा एक्सपर्ट और डेल्फी टेक्निक्स में। इट इज़ वेरी इजी। बस आप इतना याद रखिए कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की दो टेक्निक्स हैं, वन इज एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, सेकंड इज ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक। एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक में हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड गैस लगाते हैं, और इसके दो मेथड है, वन इज एक्सपर्ट जजमेंट एंड सेकंड इज डेल्फी टेक्निक्स। बस अब दूसरा आइए, दूसरा कौन सा है? ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स। तो उस पर चलिए, ये है आपका ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स। अब होता क्या है ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक में? जो भी आपके प्रोजेक्ट के पैरामीटर हैं, ठीक है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स मेक्स यूज ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट अमंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर। प्रोजेक्ट के पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं, साइज है, कॉस्ट है, एफर्ट है और ड्यूरेशन है, ये चार है मेन, राइट। अब उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उस चीज का यूज करता है। जैसे वही आपकी डिप्लोमा वाली बात आ गई, आप पास आउट हो गए, आपके पास कोई और बच्चा आया, आपका रिश्तेदार या फिर गांव से, कि उसने कहा कि मैंने भी आईटी में डिप्लोमा करना है, तो आप क्या करोगे? जो जो सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, उनके बारे में उसे बताएगा कि अगर तेने थर्ड सेमेस्टर में क्या कहते हैं वो जो आपका HTML वाला सब्जेक्ट था, ठीक है, ITS वो कर लिया अच्छे से, तो वेब प्रोग्रामिंग भी हो गया, है रिलेटेड है ना आपस में, तो उस तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे देखेगा। ओके, सो आगे देखिए, वंस द बेसिक पैरामीटर्स आर नोन, बेसिक पैरामीटर साइज रहता है जनरली, या फिर एफर्ट रहता है, अगर वो एक बार आपने निकाल लिए या आपको पता है, तो आप बाकी पैरामीटर निकाल सकते हो उससे। ये है यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब, क्योंकि ये जो चार पैरामीटर हैं आपस में रिलेटेड रहेंगे ये, ठीक है, उस रिलेशनशिप का ये फायदा उठाता है, ठीक है। तो वंस एक बार अगर आपको एक पैरामीटर का पता लग गया तो बाकी पैरामीटर आप यहां से निकाल सकते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। तो जो पैरामीटर पता होना चाहिए वो होता है इंडिपेंडेंट पैरामीटर, जो पैरामीटर हमें निकालना है फार्मूले से वो होता है डिपेंडेंट पैरामीटर। तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स में हम एक मैथ्स की इक्वेशन यूज करते हैं, मैथ्स का एक फार्मूला यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, एंड दैट फार्मूला इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स में बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। अब इसके भी दो हैं, जिस तरह से आपने इससे पहले वाले मेथड में देखा, नंबर 1 वाले में देखा ना आपने कि जो एम्पेरिकल जो मेथड है उसमें दो टेक्निक्स थी, एक्सपर्ट जजमेंट एंड सेकंड वाज डेल्फी कोस्ट। उसी तरह ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक्स भी की दो मेजर कैटेगरी हैं, वन इज सिंगल वेरिएबल मॉडल्स, सेकंड इज मल्टी वेरिएबल मॉडल, और इसके यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखेंगे, और ये दोनों आपके सिलेबस में है। कोकोमो मॉडल आपके सिलेबस में है, हियर इट इज रिटन कोकोमो, ठीक है।
तो कोकोमो मॉडल दो तीन तरह के रहते हैं, तो दो हम बेसिकली कवर करेंगे. वन इज कॉल्ड बेसिक कोकोमो मॉडल, सेकंड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल. जो बेसिक कोकोमो मॉडल है उसमें एक ही वेरिएबल होता है, और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में मल्टी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, बस इतना कर करना है आपने. ओके, ये रहा वो डायग्राम. तो अभी तक हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स दो तरह की होती हैं. वन इज एम्पेरिकल, सेकंड इज ह्यूरिस्टिक. एम्पेरिकल दो इसके एग्जांपल्स हैं, एक्सपर्ट जजमेंट एंड डेल्फी कोस्ट. ह्यूरिस्टिक इसके दो एग्जांपल हैं, बेसिक कोकोमो एंड इंटरमीडिएट कोकोमो. एम्पेरिकल टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम एजुकेटेड गैस लगाते हैं और ये कॉमन सेंस का यूज करती है एंड इट इज इजी टू यूज. वेराज ह्यूरिस्टिक की जब हम बात करते हैं, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जो भी प्रोजेक्ट पैरामीटर हैं उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको यूज करता है. तो प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या क्या होते हैं, ये देखिए, साइज, एफर्ट, ड्यूरेशन, कॉस्ट. तो ह्यूरिस्टिक टेक्निक इन पैरामीटर की आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको यूज करता है. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर साइज बड़ा है सॉफ्टवेयर का तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, ड्यूरेशन भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होगी. वो है ना, ये आपस में रिलेशनशिप है ना. ये देखिए, आपने अगर 1 लाख लाइन का प्रोग्राम बनाना है, दूसरी तरफ आपने 10 लाइन का प्रोग्राम बनाना है, तो किसका साइज ज्यादा हुआ, उसका साइज ज्यादा हुआ जिसमें आपने 1 लाख लाइन का प्रोग्राम बनाना है. ठीक है, और नेचुरली जिसका साइज बड़ा है उसमें आपको एफर्ट भी ज्यादा पुट करने पड़ेंगे जनरली. ठीक है, और ड्यूरेशन यानी कि कब बनेगा वो, तो वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में. कॉस्ट, और नेचुरली उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो ये है वो रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप का ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक फायदा उठाती है, यूज करती है. एक्सपर्ट जजमेंट जस्ट हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, बाकी डिटेल में आएगा ये. एक्सपर्ट जजमेंट में हम एक्सपर्ट की एजुकेटेड गेस का यूज करते हैं. ओके, और वेराज डेल्फी कोस्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स मेक एजुकेटेड गेस. बेसिक कोकोमो ये सिंगल वेरिएबल मॉडल है, इंटरमीडिएट कोकोमो ये मल्टी वेरिएबल मॉडल है. दैट्स इट, बस आज के लिए इतना ही काफी है. और नेक्स्ट टाइम वी विल कवर एक्सपर्ट जजमेंट एंड दिस Delphi course in detail. Okay, so let me stop the recording here. Please wait.